दोस्तों, माता एवं बहनों, आत्मा 84 लाख योनि धारण नहीं करती, सिर्फ 84 जन्म ही धारण करती है। क्योंकि हर मनुष्य के ऊपर 84 का मोहर लगा हुआ है। दोस्तों, हर मनुष्य को भगवान 84 बार मौका देते हैं 4 युगों में, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, अपने आप को उद्धार करने के लिए, विश्व को कल्याण करने के लिए उन्हें चांस मौका दिया जाता है 84 बार। दोस्तों, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युगों में 84 गो सीढ़ी है। एक सीढ़ी में 84 गो खंबा है। उसको सीढ़ी बाय सीढ़ी, कलयुग से सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हुए लोग सतयुग की वो जाता है पूरा 84। दोस्तों, इसका परिभाषा है कि सतयुग में मनुष्य आत्माएं 8 बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाता है। क्योंकि सतयुग में सतो प्रधान आत्मा होता है और वो आत्मा पुण्य आत्मा होता है, सतो प्रधान होता है, शुद्ध सोना आत्मा होता है। आत्मा का क्वालिटी जो होता है शुद्ध सोना होता है। तो वहाँ उसका जन्म जो मिलता है सतयुग में 1250 वर्ष में 8 बार जन्म और मृत्यु के चक्र में वो जाता है। दोस्तों, जब युग बदलता है त्रेता युग, तो वहाँ उसको 12 बार जन्म और मृत्यु का चक्र लगता है। 12 बार जन्म लेता है और मरता है त्रेता युग में। तो 12, 8, 20। दोस्तों, द्वापर युग में मनुष्य आत्मा 1250 वर्ष में 21 बार जन्म लेता है और मृत्यु के गाल में जाता है। तो 8 बार सतयुग, त्रेता 12 बार और 21 बार द्वापर युग में, और कलयुग में 42 बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाता है। तो 12, 8, सतयुग 8, त्रेता 12, 20, द्वापर 21, 41, कलयुग 42, 83। अभी दोस्तों, भगवान जब सृष्टि पर आते हैं उसे नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष को उत्तम बनने का योग होता है। जहाँ भगवान स्वयं परमात्मा सृष्टि पर पधारते हैं, वो एक जन्म होता है। पुरुषोत्तम संगम युग का एक जन्म, कुल मिला के 84 बार वो जन्म और मृत्यु के चक्र में आता है। और जन्म वो अपने आत्मा को जन्म और मृत्यु, दुख या सुख वो अपने कर्म के आधार से पाता है। तो 84 बार हर मनुष्य दोस्तों अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। एक हाथ में 2 बित्ता होता है। 3.5 हाथ बराबर 7 बित्ता, और एक बित्ता में 12 उंगली का छाप पड़ता है। तो बरसते 84। भगवान ने 84 का मोहर मार दिया हर मनुष्य के पीठ पर। जैसे दोस्तों, मकई का बीज गेहूं नहीं बन सकता है। मकई का बीज मकई ही होगा, गेहूं डालेंगे तो मकई नहीं हो सकता, गेहूं का बीज गेहूं नहीं होगा। हम जिस चीज को बीज डालेंगे तो उसका पौधा उसी तरह से जन्म लेगा। उसी तरह मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, आत्मा है, वो उसको मनुष्य ही बनता है। इसीलिए 84 लाख योनि धारण नहीं करता, बल्कि मात्र 84 धारण करता है 4 युगों में। और 84 बार में जीवन और मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकता है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकता है, देव आत्मा बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, नारी लक से लक्ष्मी बन सकता है।
दुर्गा बन सकता है, काली बन सकता है, सरस्वती बन सकता है। अपने कर्तव्य से वो जो पद लेना चाहता है वो ले सकता है। क्योंकि गाया हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। कर्म प्रधान होता है। तो भगवान जब सृष्टि पर आते हैं उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। उसी युग में हम अपने आप को 84 सीढ़ी को पार कर सकते हैं, यानी पावन कर सकते हैं, उत्तम से उत्तम बन सकते हैं। और इस धरती पर आत्मा सभी के अंदर में वास करता है। समस्त मनुष्य सृष्टि हो या जीव हो, सभी के अंदर, सभी जीवों में आत्मा वास करता है। तो उसे आत्मा है, लेकिन हम परम पिता को कहते हैं परम आत्मा, जो सब आत्माओं में परम पाठधारी है, जिसका नाम है परमात्मा, परम पाठ बजाने वाला, उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाला। उनको हिंदू धर्म में आदि देव आदि देवी कहा गया है। क्राइस्ट में उन्हें आदिनाथ आदिनाथनी कहा गया है। और मुसलमान भाई उनको आदम और हव्वा कहते हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे उत्तम पाठ बजाने वाले नर में नारायण, जिसको नाम है परम आत्मा यानी परम पिता। सब आत्मा, सभी में आत्मा है, लेकिन उस आत्माओं में जो परम पाठधारी है, जिसका नाम है परमात्मा, उनके आने के बाद सृष्टि का परिवर्तन होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म धारण करता है, 84 लाख योनि धारण नहीं करता। 84 लाख योनि धारण समस्त जीवों में, जीवों का है। अनेक अनेक प्रकार की जीव है, जड़ चर फल, सभी में जीव वास करते हैं। सभी का अलग अलग जोनी है, लेकिन सबसे उत्तम जोनी मनुष्य जोनी है। इसमें परमात्मा को पहचानने का क्वालिटी है, परमात्मा को जानने का क्वालिटी है, बाकी जीवों में नहीं। मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही अपने आप को देवता बना सकता है, उत्तम से उत्तम बना सकता है। इसी में कर्म वाय, अगर हम कर्म खराब करते हैं, मान के चलिए, लोग कहते हैं ना, और इसका कितना कर्तव्य खराब है, कुत्ता जैसा कर्म है, तो वो संस्कार। और जब खराब कर्म करता है तो फिर उसमें जो भगवान आकर 9 धर्म की स्थापना करते हैं, 9 धर्म की ब्राह्मणों का, ये 4 युगों में जो आते हैं, सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में बौद्धि, क्रिश्चियन, आर्य समाजी, आर्य मठ, कलयुग में इसी तरह से 9 धर्म है। और 9 धर्म का क्वालिटी है, ये ब्रह्मा मुख से जन्म लेता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, 9 कुड़ी का ब्राह्मण है। ब्रह्मा के मुख से 9 कुड़ी का ब्राह्मण निकला। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, आर्य समाजी इत्यादि, ऐसे 9 ब्राह्मण को जन्म हुआ ब्रह्मा के मुख से, पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसमें जो आत्मा जिस तरह का कर्म किया, ब्राह्मण जिस तरह का कर्म किया, वो उस युग में चला गया। कोई द्वापर युग में चला गया, कोई कलयुग में चला गया, कोई त्रेता में, कोई सतयुग में, कर्म के हिसाब से। कोई सूर्यवंशी बन गया, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लामी। सभी आत्माओं में सूर्यवंशी का अलग गुण, इस्लाम वंशी आत्माओं का अलग गुण, चंद्रवंशी आत्माओं का अलग गुण, क्रिश्चियन का अलग, आर्य समाजी का अलग, सभी का गुण अलग अलग है। और सभी ब्राह्मणों का गुण अलग अलग है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, उत्तम से उत्तम बनने का चल रहा है। मनुष्य में ही देखते होंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य है। आप स्टेशन से जब गुजरते हैं, किसी के मुंह से लेर पोटा चल रहा है, शुद्ध बुद्ध हो चुका है, क्या नाम है, क्या पता है, कुछ पता नहीं है। कोई कीचड़ में लेटे हुआ है, कोई ऐसे दरिद्र घर में जन्म हो जाता है कि जन्म से ही दुखी रहता है। क्यों? कर्म के हिसाब से दोस्तों, जो जैसा कर्म उत्तम से उत्तम करता है, वो उत्तम से उत्तम कुल में चला जाता है, जन्म ले लेता है।
कोई ऐसे कर्म इतना अच्छा करता है कि उसका जन्म राजा के घर में हो जाता है, वहाँ कुछ अर्जने का जरूरत नहीं है, सब कुछ अर्जा हुआ, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम सब व्यवस्था है। और किसी को दोस्तों जन्म से ही इतना कर्ज लदा हुआ है उसके देह पर कि वो उसका जन्म ही लगता है कि मैं जन्म ले लिया लेकिन टेंशन का जिंदगी जी रहा हूँ, जन्म लेना नहीं लेना बेकार है। दोस्तों कैसा उसका कष्ट उसके ऊपर रहता है और किस तरह से वो झेलता है, वो कर्म की बात है। तो कर्म से हम नीचे भी गिरते हैं और कर्म से हम ऊंचे भी जाते हैं। तो ये अभी परिवर्तन का समय है। सतयुग से लेकर कलयुग तक 84 सीढ़ी है दोस्तों। सतयुग का 8 सीढ़ी है, त्रेता का 12 सीढ़ी है, द्वापर का 21 सीढ़ी है और कलयुग का 42। अभी पुरुषोत्तम संगम 1 सीढ़ी है, 84 सीढ़ी। इसीलिए मनुष्य अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है और एक हाथ में 2 बित्ता होता है। 3.5 हाथ बराबर 7 बित्ता, एक बित्ता में 12 उंगली छाप, 62, 84 का मोहर सभी मनुष्य के पीठ पर लगा हुआ है। अपने परिवर्तन के लिए आपको 84 बार इस धरती पर आए हैं। ये लास्ट कलयुग चल रहा है दोस्तों। इसे आप कह सकते हैं भटयुग, क्योंकि भटयुग का आरंभ शुरुआत हो चुका है, भटयुग चालू है और भगवान भी सृष्टि पर आ चुके हैं सत्य की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो पहले भगवान को भी समय लगता है बीज को चुनने के लिए, बीज को कलेक्शन करने के लिए, बीज को तैयार करने के लिए, क्योंकि सभी युग में नौकुड़ी का ब्राह्मण है, सभी को इकट्ठा करना है और सबको अपने अपने युग में जाना है। इसलिए दोस्तों यह समय है, यह मौका है, यह वक्त है जो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप आत्मा हैं और इस आत्मा को सतो प्रधान बनाना, उच्च कोटि का बनना, उच्च संतों से संपर्क करना, सनातन धर्म से जुड़ के रहना, धर्म के कार्यों में सहयोग करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। जय सिया राम, जय बालाजी हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय बालाजी हनुमान जी। सभी आत्मा रूपी भाइयों को नमस्कार।